अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना शेयर करूँगी, जिसे आप अपनी स्लीव पे भी बना सकते हैं और दामन पे भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सैंपल ले लिया है, इस पर हम लोग पिंटेक्स डालेंगे। आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके 1.5 इंच का मार्जिन पे फ़ोल्ड कर लेना है और 1 फुट के मार्जिन से आपने इस तरीके से पिंटेक्स डाल लेनी है। 3 पिंटेक्स मैं डालूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी मर्ज़ी पिंटेक्स डाल सकते हैं। इस तरीके से करते हुए आपने जो है वो 3 पिंटेक्स डाल लेनी है और इसे अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। आयरन देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब ये जो है वो मैं ट्रायंगल कटिंग करूँगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस ले लिया है। यहाँ से जो है वो 1.2 इंच के मार्जिन पे मैं एक मार्क लगाऊंगी और लेंथ इसकी मैं 3 इंचज़ लूँगी। इस तरह से मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन से आपस में अटैच कर दें मार्किंग को और मार्किंग के अकॉर्डिंग ही एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को यहाँ पे कटिंग कर दें और फिर इसी के अराउंड आपने एक और मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल हमारा कटिंग हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करके मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे आपने ट्राउज़र के फैब्रिक को हाफ़ कर लेना है, हाफ़ करके इस पर मार्क लगा लेना है और जो ट्रायंगल था आपका उसे भी आपने हाफ़ करके कटिंग कर लेना है, ताकि आपके पास जो है वो मार्जिन आ जाए। इस तरह से देखिए रखते हुए आपने मिड में पहले स्ट्रेट स्टिच करना है, एक रफ सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए सारे ट्रायंगल को आपने जो है वो स्टिच कर लेना है। कॉर्नर आपने बिल्कुल नीट बनाना है। स्टिच करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कटिंग कर देना है और कॉर्नर पे आपने छोटा सा जो है वो कट लगा लेना है, ताकि इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अंदर की तरफ फोल्ड करके आपने अच्छे तरीके से इसे आयरन कर लेना है। आयरन देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया। अब जो है इसके अंदर हम लोग पट्टियाँ बनाएंगे। एक पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे 0 की पेपर पेस्टिंग पेस्ट की है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 1 इंच ली है। इस तरीके से आपने दोनों साइड से इसे डबल फोल्ड करना है और फिर अगेन इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। पेपर पेस्टिंग लगाने से आपकी जो पट्टी है वो बहुत ही नीटली बनेगी। इस तरीके से आपने फोल्ड करके इसके कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। इसकी लेंथ आपने अपने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही लेनी है। इसी तरीके से आपने 4 पट्टियाँ बना लेनी है। इसे जो है सबसे पहले आपने 2 पट्टियों को एक साइड पे आपने रखना है। इस तरीके से आपने जो है वो इसे ग्लू की हेल्प से पहले पेस्ट कर लेना है, ताकि आपको स्टिच करने में इजीली हो जाए। दूसरी आपने पट्टी को ये देखें इस तरीके से एक के नीचे से गुजारना है और फिर दूसरे के नीचे से गुजार के इसे ग्लू लगा लेनी है। ग्लू से अटैच करने के बाद आपने कॉर्नर कॉर्नर पे इसके स्टिच कर लेना है, ताकि पट्टियाँ हमारी लॉक हो जाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। कॉर्नर का आपने स्टिच कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ होंगी आपने मार्जिन से इस तरह से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद अब नीचे की पट्टी हम लोग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे यहाँ पे 0 की पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 3.2 इंचज़ ली है और विड्थ आपने कितनी लेनी है, आपने अपनी पौंचे के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा 2 इंच लेनी है। जो पिंटेक्स है वो उसमें जो 2 इंच का मार्जिन है वो चला जाएगा। इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है थोड़ा तिरछे रख के और फिर पिंटेक्स डाल लेनी है। 3-3 पिंटेक्स आपने डालनी है 1-1 फुट के मार्जिन से। 3 पिंटेक्स डालने के बाद आपने फिर कुछ इंच के मार्जिन पे आपने अगेन 3 पिंटेक्स डालनी है। आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और फिर दोनों साइड पे आपने जो है वो इसे मार्किंग कर लेनी है, ताकि जो है वो इक्वल आपकी पिंटेक्स डलें। देखिए 2.5 इंच के मार्जिन से मैं यहाँ पे अगेन जो है वो 3 पिंटेक्स डाल लूँगी बिल्कुल नीटली, और आपने जो है वो आराम आराम से करते हुए यहाँ पे मार्जिन देते हुए पिंटेक्स डाल लेनी है।
पूरे फैब्रिक पे आपने इस तरह से पिंटेक्स डाल लेनी है और अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करके आपने डबल इसे फ़ोल्ड करके भी आयरन कर लेना है। और अब आपने क्या करना है, अब इस तरह से इसको सीधा रखना है और अपने शर्ट के फैब्रिक अपने ट्राउज़र के फैब्रिक पे भी इस तरह से रखते हुए आपने कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर लेंगे। यहाँ पे पट्टियों को भी आपने इक्वली मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपने इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर जो हमारी सिलाई थी उसे भी आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके कॉर्नर का इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और कॉर्नर का आपने स्टिच करते जाना है। बिल्कुल नीटली आपने जो है वो इसे फोल्ड कर लेना है ताकि जो आपकी फोल्डिंग वाली साइड थी वो नज़र ना आए। छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए आपने कॉर्नर का इसे स्टिच कर लेना है और फिर आप जो है वो इसके ऊपर पर्ल वगैरह भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। देखिए डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल और नीट बन के रेडी हुआ है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।